साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव में जोर शोर से प्रचार चल रहे हैं, दावे और वादे हो रहे हैं। एक तरफ तो दोनों ही गठबंधनों के बीच में तूफानी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे उद्धव ठाकरे अपने बेटे की सीट पर ही घिर गए। जी हाँ, आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट पर बड़ा यहाँ पर एक ऐसा अपडेट आ गया है जिसने उद्धव ठाकरे को और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को परेशान कर दिया है। दोनों को वहीं पर घेर लिया है और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि शिंदे सेना नहीं बल्कि कांग्रेस और नाना पटोले का इसे प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि वर्ली में मिलिंद देवड़ा का जो दांव खेला गया है वो दांव बहुत बड़ा दांव और इसके पीछे असली वजह कांग्रेस को बताया जा रहा है। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं इनसाइड स्टोरी क्या है। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य को बचा नहीं पाएंगे? सब कुछ आपको दिखाते हैं क्या है नाना पटोले का प्लान। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हैं, हालांकि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है और वो प्रचार उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर वो जा रहे हैं और कुछ जगहों पर आगे भी जाएंगे। लेकिन इस बीच मुंबई की वर्ली सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार आदित्य ठाकरे जीते थे और इस बार भी आदित्य ठाकरे को वर्ली से टिकट दिया गया है। लेकिन ये क्या, उनके खिलाफ उतार दिया गया हैवीवेट बड़े नाम मिलिंद देवड़ा को। जी हाँ, शिवसेना शिंदे गुट में शामिल मिलिंद देवड़ा को यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। शिंदे गुट ने बहुत बड़ा दांव खेला है और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा यहाँ पर बड़े कैंडिडेट, तूफानी कहेंगे दमदार कैंडिडेट माने जाते हैं और आदित्य ठाकरे को वो कड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी टक्कर देंगे, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। लेकिन अब अंदर की खबर, जी हाँ, इनसाइड स्टोरी है कि मिलिंद देवड़ा वाला दांव शिंदे गुट ने अकेले नहीं खेला है, बल्कि इसके पीछे कांग्रेस भी बताई जा रही है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे कि नाना पटोले इस पूरे प्लान के पीछे बताए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को रोकना या कहें कि उद्धव ठाकरे की सीटें कमाए, खास तौर पर उनका बेटा अगर कहीं किसी सीट पर फंस जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस और नाना पटोले ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार उनकी यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बननी है और अगर ऐसा होता है तो फिर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई होगी। लिहाजा तो ऐसे में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें होंगी, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस में सीटों का अंतर ज्यादा होगा तो सीएम पद के लिए कोई फाइट बचेगी ही नहीं, एक तरफा यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। और इसी वजह से हो सकता है कि कांग्रेस ये प्लान कर रही हो कि आदित्य ठाकरे की सीट पर ही उद्धव ठाकरे को घेर लिया जाए, फंसा लिया जाए और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत जाएं और शिवसेना यूबीटी की सीटें कम आए, जिससे कि उनका दावा, उद्धव ठाकरे का दावा कमजोर पड़ जाए। लिहाजा इसीलिए मिलिंद देवड़ा को यहाँ पर दांव के तौर पर खेला गया। अब आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में जाने से पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। कांग्रेस की तरफ से वो केंद्र में मंत्री तक रहे हैं, उनके पिता पुराने कांग्रेसी रहे हैं मुरली देवड़ा, और मिलिंद देवड़ा भी लंबे वक्त तक कांग्रेस में ही रहे और इसी लोकसभा चुनाव से पहले वो शिंदे गुट में शामिल हुए थे। तो इसी वजह से माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा यहाँ पर कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के इशारे पर ही उद्धव ठाकरे को दबाने के लिए, उद्धव ठाकरे को एक तरह से प्रेशर में लाने के लिए यहाँ पर उनको लाया गया और इसी वजह से खुद मिलिंद देवड़ा भी मान गए कि वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वर्ली सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए वो तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर शिंदे गुट की तरफ से दांव तो खेला गया, लेकिन इसके पीछे कांग्रेस और नाना पटोले का प्लान बताया जा रहा है और इसी प्लान से यहाँ पर उद्धव ठाकरे पस्त हो सकते हैं, वर्ली सीट पर ही फंस सकते हैं आदित्य ठाकरे। और उद्धव ठाकरे अगर वर्ली सीट में ही फंस गए तो बाकी जगहों पर प्रचार कर नहीं पाएंगे और उनकी पार्टी उस तरह का प्रदर्शन कर नहीं पाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या आप मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नाना पटोले का रौद्रूप पिछले कुछ महीनों से लगातार नजर आ रहा था। नाना पटोले लगातार हमलावर थे, न सिर्फ संजय राउत पर बल्कि उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने कई बार निशाना बनाया। कई बार ऐसा हुआ कि जब मीटिंग में नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी के नेता आपस में लड़ पड़े, भड़क गए और हालात ये थे कि एक बार तो उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच में भी हॉट टॉक तक हो गई थी। अब इसके बाद भी, जी हाँ, इसके बाद भी गठबंधन बना रहा, बचा रहा और अब फाइनली महाविकास अघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग हो चुकी है। लेकिन अभी भी
अभी 33 सीटों पर समझौता अभी नहीं हुआ है, 33 सीट अभी बची हुई है। और इधर संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी हर हाल में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब पूरा मामला पहले आंकड़ा समझिए, पूरा सिनेरियो समझिए। असल में 85 का फॉर्मूला लागू होने के बाद महाराष्ट्र की 288 में से 33 सीटें बच रही है और इनमें से तय किया गया कि 18 सीटें सहयोगी गठबंधन वाले में छोटी पार्टियों को दी जाएंगी, तो उसके बाद बचती हैं 15 सीटें। अब उन 15 सीटों की ही असली लड़ाई है। कांग्रेस चाहती है कि उन सभी 15 सीटों पर वो लड़े और जबकि शिवसेना यूबीटी चाहती है कि 15 सीटों पर वो लड़े। इसीलिए तो संजय राउत ने कह दिया कि वो 100 सीटों पर लड़ेंगे, यानी कि अब कांग्रेस को इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 85 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा अगर संजय राउत की चली तो। लेकिन ऐसा कहां हो सकता था? जी हाँ, एक नेशनल टीवी चैनल के मंच पर नाना पटोले पहुंचे और यहाँ पर उनसे कई तरह के सवाल जवाब हो रहे थे, तो यहीं पर नाना पटोले भड़क गए। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, किसी के कुछ भी कहने से कुछ हो नहीं जाता है। संजय राउत को खास तौर पर निशाना बनाते हुए कहा कि संजय राउत की बातों को वो बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि संजय राउत की बातों में दम होता नहीं है। संजय राउत अपने दम पर कुछ कर नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, इसीलिए उनकी बातों को माना नहीं जाता है। संजय राउत कुछ भी कहें, कहते रहे, इससे कोई फर्क न तो चुनाव में पार्टी के अंदर पड़ता है और न ही गठबंधन के अंदर पड़ता है। यानी कि एक तरह से सयाने बन रहे संजय राउत को साइड लाइन कर दिया, पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया। अब यहीं पर नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के साथ अच्छा संबंध उनका चल रहा है, अच्छी संबंध आगे भी चलते रहे, लेकिन इसके लिए उस तरफ से भी पहल होनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ गलत कहता है, कुछ गलत करता है, तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि एक तरह से साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे कुछ भी ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं तो फिर कांग्रेस और नाना पटोले को बर्दाश्त नहीं होगा। और भरे मन से ललकार दिया, जी हाँ, भरे मन से ललकार दिया कि हमारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, नहीं तो चुनाव के साथ साथ चुनाव के बाद में भी बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब यहाँ पर नाना पटोले ने मीटिंग के अंदर की बात भी बताई। नाना पटोले ने बताया कि शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ जब बातचीत हुई थी तो ये तय किया गया था कि अभी फिलहाल 85 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाएगा, उनकी घोषित जो सीटें हैं वो तय की जाएंगी और उसके बाद बाकी की बची हुई सीटों पर शेयरिंग की जाएगी। और इसके लिए शुक्रवार की रात का दिन तय किया गया। जी हाँ, शुक्रवार की रात को दिल्ली में एक और बैठक होनी है और उसके बाद तय होगा कि जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उन पर कौन लड़ेगा। अब यहाँ पर कहानी ये बन रही है कि फिलहाल तो कांग्रेस भारी पड़ रही है। जी हाँ, कांग्रेस उद्धव ठाकरे संजय राउत पर भारी पड़ रही है और माना यह जा रहा है कि विदर्भ की इन सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीतने की कंडीशन में दिख रहे हैं, तो लिहाजा कांग्रेस को ये 15 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। हालांकि शरद पवार का कोटा पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर नाना पटोले ने भरे मन से ललकार दिया, अंदर की बात भी बता दी कि अंदर की मीटिंग होने वाली, मीटिंग में क्या होने वाला, और साथ ही साथ संजय राउत उद्धव ठाकरे के बीच चीज उड़ा दी है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।